कि तुम तैयार हो गए हो, आंख राजी है। तुम्हारी आंख की तेजस्विता कहने लगेगी कि हाँ, अब तुम्हारी आंखें खुद ही छोटे सूर्य बन गई। अब तुम मिल सकते हो, महासूर्य से मिलन हो सकता है। वो छोटे छोटे सत्य तुम्हें देगा और देखेगा तुम क्या करते हो। ऐसा हुआ कि विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए तो रामकृष्ण ने उन्हें ध्यान की कोई विधि दी। रामकृष्ण के आश्रम में एक आदमी था, एक बहुत सीधा आदमी था, कालू उसका नाम था। वो बड़ा सरल चित्त था। उसका छोटा सा कमरा था जिसमें वो रहता आश्रम में, और उस कमरे में नहीं तो 300 देवी देवता उसने रख छोड़े थे। खुद के लिए जगह ही ना बची थी, बच भी नहीं सकती। जब देवी देवताओं को बुलाओ तो खुद तो जगह खाली करनी पड़ती। वो बामुश्किल किसी तरह सोने लायक जगह थी, और उसका दिन भर उसी में बीत जाता था। 6-6 घंटे लग जाते थे, क्योंकि सभी को मनाना, 300 देवी देवता पूजा करो, और वो बड़े भाव से करता। वो ऐसा जल्दी नहीं था कि एक आरती लिए कोने से दूसरे तक उतार दी, घंटी सबके लिए इकट्ठी सामूहिक रूप से बजा दी, फूल सब पे बरसा दिए, ऐसा नहीं था। एक एक को एक एक की निजता में पूछता था। इससे दिन दिन भर बीत जाता था। विवेकानंद को ये बात कभी जची नहीं। वो तर्कनिष्ठ आदमी थे। वो हमेशा कालू को कहते, तू ये क्या पागलपन कर रहा है, पत्थरों के सामने सिर फोड़ रहा है और दिन भर खराब कर रहा है। लेकिन कालू उनकी सुनता ना, वो अपने काम में लगा रहता है। वो आनंदित था, वो प्रसन्न था। एक दिन विवेकानंद को ध्यान लग गया। पहली दफा ध्यान लगा, तलवार हाथ में आई। तो ध्यान लगते ही जो उनको याद आई, वो बड़ी हैरानी कि उनको ये याद आई कि अब मेरे पास थोड़ी शक्ति है, चाहूं तो कालू को रास्ते पे लगा सकता हूं। अब कालू से कुछ लेना देना नहीं था, वो बेचारा अपने कमरे में अपना ध्यान कर रहा था। लेकिन विवेकानंद का ध्यान लगा, थोड़ी सी शक्ति का जागरण हुआ, और ऐसा लगा उस क्षण में कि अगर मैं इस समय कालू को कह दूं कि कालू बांध सारे देवी देवताओं को एक पोटली में और फेंक या गंगा में, तो वो जरूर फेंक आएगा। इस समय मेरे शब्द में बल है। उत्सुकता जगी करने की। वहीं बैठे बैठे मन में ही कहा कि कालू उठ, क्या कर रहा है ये सब, बांध सब देवी देवताओं को एक पोटली में, फेंक या गंगा में। सीधा साधा कालू, उसके अंतरतम में ये आवाज पहुंच गई। उसने बांधा एक पोटली में सब देवी देवताओं को। आंसू गिरते जाते, लेकिन करे भी क्या, उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। उसे ऐसा लग रहा है कि उसको ही ऐसा बोध हुआ है कि इन सबको फेंक आना है, शायद इन्हीं ने ये आवाज दी है। उसे कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। वो बांध के सब देवी देवताओं को रोता हुआ गंगा की तरफ जा रहा है। रामकृष्ण स्नान करके लौटते, उन्होंने कालू को कहा, तू रुक, 1-2 मिनट रुक, जल्दी मत कर। कालू ने कहा, भीतर से पुकार आई है परमहंस देव, सब देवी देवताओं को गंगा में डाल दो। रुक, भीतर से कोई आवाज नहीं आई, मेरे पीछे आ। द्वार खटखटाया, विवेकानंद दरवाजा बंद किए, अंदर थे, द्वार खोला। रामकृष्ण ने कहा कि ये चाबी जो तुझे दी थी मैं वापस लिए लेता हूं। तू तो ध्यान का दुरुपयोग करने लगा पहले ही दिन से। तुझे ध्यान मिला है इससे दूसरों के ध्यान को बढ़ाना, कि तू दूसरों का ध्यान मिटाने लगा। इससे दूसरों की श्रद्धा को थिर करना, कि तू दूसरों की श्रद्धा को अथिर करने लगा। और तुझे ध्यान मिला है उसकी तू भीतर नई से नई कीमिया बना, हर ध्यान को और ऊंचे उठने के लिए सहारा बना। उसका तू उपयोग कर रहा है व्यर्थ। और कालू के मूर्तियों को अगर गंगा में भी फेंकवा दिया तो इससे तुझे क्या होगा? कालू का कुछ खो जाएगा, तुझे कुछ भी ना मिलेगा। और ध्यान रख, जब भी किसी का खोने में हम सहारा देते हैं तो एक न एक दिन हम उसका फल भोगेंगे, हमारा भी कुछ खो जाएगा। यही तो कर्म की सारी सिद्धांत की मूल शिला है कि अगर तुम पाना चाहते हो अपने जीवन में आनंद, तो दूसरों के आनंद के लिए सीढ़ियां बनाना।
अगर तुम पाना चाहते हो दुख तो दूसरों के रास्ते पर कांटे बोआना। रामकृष्ण ने कहा कि नहीं, तू योग्य नहीं है, ये चाबी मैं रखे लेता हूं, ये जब तू मरेगा उसके ठीक 3 दिन पहले मैं तुझे वापस लौटाऊंगा। और विवेकानंद जीवन भर तरफे, फिर वैसे ध्यान की झलक ना आई, फिर वैसे ध्यान की वर्षा न हुई। तड़फे, बहुत उपाय किए, सब चेष्टाएं की, चेष्टा में कुछ कमी न की। विवेकानंद बलशाली व्यक्ति थे, महाबलशाली व्यक्ति थे, लेकिन ध्यान बल से थोड़ी पाया जाता है। ध्यान कोई बलात्कार थोड़ी है कि तुम जबरदस्ती कर दो। वो गुरु प्रसाद है, वो अनायास मिलता है, वो तुम्हारी पात्रता से मिलता है, तुम्हारे बल से नहीं।